गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेंट स्टीफन स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने न्यू सेशन का फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है आपका वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत आवेश। वास्तव में वैद्युत आवेश है क्या? सबसे पहले हम इसी चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। कि सबसे पहले क्या देखा गया, कुछ साइंटिस्टों ने, जो कुछ पहले व्यक्ति थे, उन्होंने क्या देखा कि जब कभी अंबर नामक एक पदार्थ था या आवनस की छड़ थी या फिर एक, उसे फर बोलते थे, बिल्ली की खाल को फर बोलते हैं। फर क्या बोलते हैं? बिल्ली की खाल को फर। जब कभी आवनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो उन्होंने क्या देखा, जब बिल्ली की खाल से आवनस की छड़ को रगड़ा गया तो उन्होंने देखा कि इस आवनस की छड़ को जब हम छोटे छोटे तिनके या फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो वे टुकड़े इस फर पर या आवनस की छड़ पर, आवनस एक ये आवनस की कोई छड़ होती थी या फिर आप कह सकते हैं अंबर नामक किसी पदार्थ से जब बिल्ली की खाल को रगड़ा जाता था या कांच की या रेशम की छड़ को रगड़ा जाता था तो ये कुछ पदार्थ ऐसे थे, इन्हें एक दूसरे से रगड़े जाने पर इनमें एक इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता था कि ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते थे और इस गुण का नाम दिया गया वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत बल का अनुभव करता है तो वैद्युत आवेश कहलाता है। अब ये वैद्युत आवेश दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है धनावेश और दूसरा हो सकता है ऋणावेश। दूसरा क्या हो सकता है? ऋणावेश। एक हो सकता है धनावेश और दूसरा हो सकता है ऋण आवेश। धनावेश किसे कहते हैं? देखिए, जब हमने आवनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो आवनस की छड़ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए, कागज के हों, चाहे धूल के छोटे छोटे कण हों, चाहे फिर छोटे छोटे तिनके हों, तो वे आवनस की छड़ पर चिपक गए। दूसरी बात, बिल्ली की खाल में भी ऐसा ही कोई गुण उत्पन्न हुआ। तो एक पर उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश और दूसरे पर उत्पन्न हुए आवेश को ऋणावेश कहते हैं। सबसे छोटा ऋणावेश होता है हमारा, सबसे छोटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश ऋण माइनस में होता है और प्रोटॉन पर सेम आवेश, बिल्कुल यही आवेश प्लस में होता है, यानी कि धनात्मक होता है। और एक तीसरा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वैद्युत उदासीन होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? आवेश का क्वांटीकरण। तो बात कर लेते हैं हम आवेश के क्वांटीकरण की। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटीकरण, देखिए आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब है आपने क्वांटम संख्या से लिया गया है। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर 11वीं क्लास में क्वांटम संख्या पढ़ी होंगी। सबसे पहले पढ़ा होगा मुख्य क्वांटम संख्या n। 4 क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होंगी। खैर वहां से हमारा ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है? इसमें इसके अनुसार कोई भी वैद्युत आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है। इसका क्या होता है? पूर्ण गुणज। यानी कि जब वैद्युत आवेश का जो वितरण है, वैद्युत आवेश को जब बांटा जाएगा तो कभी भी या तो E या 2E या 3E या 4E इस रूप में बांटा जाएगा। कभी भी इस तरह से नहीं बांटा जाएगा 1.5E या 1/5E या 2/3E इस तरह से। मतलब आवेश का जो वितरण है, आवेश का जो बांटना है, वो कभी भी पॉइंटों में संभव नहीं है। आवेश को हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में बांटा जा सकता है और इसी के आधार पर आवेश की क्वांटीकरण को शॉर्टकट में इतनी सी बात कह सकते हैं
Q इक्वल टू NE, जहां पर N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है, यानी एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। यह एक पूरी संख्या हो सकती है। E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज। E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद तीसरी चीज हम बात करते हैं इसमें कूलाम का नियम। अब बात आती है हमारी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। सबसे पहली बात, सपोज दैट दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों ही चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। सपोज दैट ये A है, ये क्या है, B है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, कूलाम ने कहा, कूलाम एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब कभी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित होंगे तो उन पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब देखिए बात आई है आकर्षण की और प्रतिकर्षण की, तो सबसे पहले इस चीज को भी क्लियर कर लेगा थोड़ा। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, यदि हमारे पास दोनों चार्ज धनात्मक हैं, दोनों आवेश प्लस वाले हैं, धनावेश है, या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं। कहने का मतलब जब एक जैसे आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो अब बात आएगी, कूलाम ने कहा जब दो भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, और इनके बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, यहां पर एक नियतांक आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं और एप्सिलॉन 0 भी बोल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और k क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहां तक बात क्लियर है सबको। इसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम ने क्या कहा था कि दो भिन्न आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतने का, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। के क्या है, के वायु के लिए या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो तीन टॉपिक आज हमने क्लियर किए। सबसे पहले वैद्युत आवेश, आवेश का प्रकार, आकर्षण बल कब लगता है वैद्युत आवेशों के बीच, प्रतिकर्षण बल कब लगता है, दूसरा हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा पढ़ा हमने कूलाम का नियम। तो फिलहाल आप इन तीन टॉपिक्स को लर्न करेंगे अच्छे से। मैं आपको एक PDF भेजूंगा, उससे आप जो है नोट्स बना के लिख लेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।